हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से क्लास 12 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी यानी कि व्यवसायिक गणित एवं सांख्यिकी का तैयारी कर सकते हो, जिससे आप लोगों का एग्जाम में 90% प्लस स्कोर आराम से हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट को बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। उसके पीछे कई सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा जो है वो चैप्टर में या तो समय नहीं दे पाते हैं, या तो कई सारे ट्यूशंस ऐसे भी हैं जहां पे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाई नहीं होता है, और कई जगह ऐसा भी है जहां पे स्टूडेंट बीएमटी ले लेते हैं लेकिन उन लोगों को एग्जाम से पहले पता चलता है। तो पहले ये समझ लो कि किन लोगों का क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट था जिनको क्लास 12th में बीएमटी पढ़ना है। ध्यान से समझना, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिनका क्लास 11th में सीए यानी कि कमर्शियल अर्थमेटिक सब्जेक्ट था, जो मैथ था, कमर्शियल अर्थमेटिक सीए या सीएई या सीईए बोल लो, तो जिन लोगों का सीईए था उन्हीं लोगों का क्लास 12th में यही जाकर के बीएमटी यानी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में बदलता है। और दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों का क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ मैथ था, क्लास 11th में क्या था, मैथ था, तो उन लोगों को क्लास 12th में भी मैथ्स पढ़ना है। बेसिकली ये जो मैथ्स होता है वो आप लोगों का साइंस वाला मैथ होगा। इसका मैथ होगा, साइंस वाला मैथ होगा। आया समझ में? तो पहले तो अपना ये डाउट क्लियर कर लो कि आप लोगों का बीएमटी एक्चुअल में है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में ऐसे जरूर निकलेंगे जिन लोगों को ऐसा लगता था कि उन लोगों का बीएमटी है, लेकिन एग्जाम से पहले पता चलता है कि साइंस वाला मैथ है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि साइंस वाला मैथ है, एग्जाम से पहले पता चलता है बीएमटी है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो क्लास 11th में एडिशनल पेपर में सीईए या मैथ ले लिए थे, और क्लास 11th में एडिशनल पेपर का तो एग्जाम नहीं हुआ था, तो उनको यह लगता है कि क्लास 12th में भी इनका एग्जाम नहीं होगा, इसलिए वो पढ़ाई करते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लास 12th में एडिशनल पेपर का आप लोगों का एग्जाम होगा। अगर एडिशनल पेपर में आपने सीईए लिया है तो भी आप लोगों को एग्जाम देना है, और एडिशनल आपका ऑप्शनल पेपर में लिए हैं तो भी आप लोगों को देना है। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म हो जाओ कि आप लोगों का बीएमटी या साइंस वाला मैथ है भी या नहीं। अगर है तो पढ़ना है, फिर चाहे वो आपका ऑप्शनल पेपर में हो या चाहे आपका एडिशनल पेपर में हो। क्लियर बात है? ठीक है। अब बात करते हैं कि बीएमटी में क्या कोई सिलेबस डिलीट हुआ है। तो नहीं, 2025 में जो एग्जाम होगा उसमें आप लोगों का बीएमटी में कोई भी सिलेबस डिलीट नहीं हुआ है। बिजनेस मैथमेटिक्स में जितना भी चैप्टर पढ़ना है, जो बुक में है वो सब पढ़ना है, और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर यानी कि पार्ट बी में, ये हम लोगों का पार्ट ए होता है, ये पार्ट बी, तो पार्ट ए का भी सभी चैप्टर पढ़ना है, और पार्ट बी में भी हम लोगों को सभी चैप्टर पढ़ना है। कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। क्लियर? ठीक है सर। अब बात करते हैं कि सर ये बता दो कि कौन सा बीएमटी के लिए बेस्ट बुक है जो आप स्टूडेंट को रेकमेंड करते हो। देखो, पब्लिकेशन से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जेक बोर्ड के लिए हमको जो बेस्ट बुक लगता है, जिससे हम पढ़ाई किए थे अपने इंस्टीट्यूट में, सभी स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाई करवाते हैं, ऑनलाइन हम वही पढ़ाते हैं, वो होता है ये बुक, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का यानी व्यवसायिक अध्ययन और सांख्यिकी का, राजीव बंसल का एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है। बेस्ट बुक है। बेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो झारखंड बोर्ड में इसी बुक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस बुक से बाहर से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश दोनों वाला बुक को ले लेना, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में इस बुक को ले लेना। चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका थ्योरी, उसके एग्जांपल्स, उसके क्वेश्चंस, और लास्ट में जब आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जो है वो झारखंड बोर्ड का देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। हम तो पर्सनली बोलेंगे कि भाई जो भी स्टूडेंट है बीएमटी जिनका है तो आंख मूंद करके इस बुक को ले लो। ठीक है, हो सकता है इस साल नया बुक आया होगा तो इसका मैगजीन या कवर पेपर जो है वो चेंज रहेगा, लेकिन यही है। ठीक है, चलो ठीक है सर, समझ में आ गया। कोई भी सिलेबस डिलीट नहीं हुआ है, ये बुक बेस्ट है, इस बुक से पढ़ सकते हैं। जिनका क्लास 11th में सीए था उनका क्लास 12th में बीएमटी होगा, जिनका क्लास 11th में मैथ था उनको साइंस वाला मैथ पढ़ना है। क्लियर? और जिनका एडिशनल पेपर में भी था उसको भी क्लास 12th में इसका एग्जाम देना है। आया बात समझ में? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि तैयारी सर करेंगे कहां से। ध्यान से और बहुत अच्छा से समझना। हम आप लोगों को पहले ही यानी कि इससे पहले जो बेचेस निकल चुका है उन बेचेस में बीएमटी का पार्ट ए और पार्ट बी सभी चैप्टर का इस बुक से एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाए हैं। जैसे अगर पार्ट ए बात करें बिजनेस मैथमेटिक्स, तो बिजनेस मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 चैप्टर हम आप लोगों को उस समय नहीं पढ़ाए थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन।
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को छोड़ के बाकी आपका जितना भी चैप्टर बिजनेस मैथ में है, जैसे कौन कौन सा चैप्टर, एपी, जीपी, एचपी, इसके बाद आपका एपी जेपी एचपी हो गया, एपी जेपी एचपी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, सेट थ्योरी हो गया। टोटल हम आप लोगों को 7 चैप्टर पढ़ाए थे। बस 2 चैप्टर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा पाए थे क्योंकि समय नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग क्या करना, सबसे पहले ये 7 चैप्टर जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये सातों चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ लोगे। सातों का सातों चैप्टर आप लोगों को बीएमटी का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन है, कमेंट बॉक्स पे पिन कर देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से जाकर के पहले पार्ट का जितना भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं, वन बाय वन चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पढ़ लेना। अपने पास बस इस बुक को रखना, इसी बुक से हम एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं, पढ़ लेना। ठीक है, पार्ट भी हो गया। 2 चैप्टर हम बहुत ही जल्दी आप लोगों को पढ़ा देंगे, जिससे पूरा का पूरा पार्ट भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा, 2 चैप्टर और पढ़ाना है। अब बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। इसमें 2 छोटा छोटा क्वेश्चन, 2 छोटा छोटा चैप्टर होता है पढ़ने के लिए। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब जिसको बोलते हैं जीएम, और हार्मोनिक मीन जिसको बोलते हैं एचएम। बस ये 2 चैप्टर जो था उस समय हम नहीं पढ़ाए थे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया था। और वैसे भी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, यानी ज्योमेट्रिक मीन में जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसको एंटी लॉग और लोगारिथम टेबल का सहायता से बनाया जाता है, हम आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं। किसी को ये ना लगे कि सर कुछ भी आप बोल दे रहे हो। देखो, बेसिकली ये जो हम लोगों का बीएमटी है, इस जो हम लोगों का एपी चैप्टर है, सॉरी जीएम है, उसमें जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होगा उसको बनाने के लिए इस तरीके से एंटी लॉग और लोगारिथम टेबल का यूज किया जाता है। देख रहे हैं, इस तरीके से एंटी लॉग और लोगारिथम टेबल का यूज किया जाता है। एंटी लॉग और लोगारिथम टेबल के बिना जीएम का लॉन्ग क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। और जेक बोर्ड के तरफ से ना तो आपको एंटी लॉग या लोगारिथम टेबल लेने का परमिशन है एग्जाम में, और ना ही वहां बोर्ड आपको देगा। इसलिए कई साल हो चुका है वैसा कि जीएम और एचएम से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछता है। यही हम पहले भी बताए थे कि भाई जब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है तो पढ़ करके इसमें टाइम काहे वेस्ट करना। फिर भी अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहोगे तो हम जीएम और एचएम आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों से आपको एग्जाम में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन यहां से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को बिना एंटी लॉग और लोगारिथम टेबल का सहायता के बिना बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बस ये 4 चैप्टर ऐसा है जो हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे। और ऐसे भी अगर हम लोग जीएम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, एचएम 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यही 2 चैप्टर है जिसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हम ऑनेस्टी बता रहे। देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेसिकली साइंस वाला मैथ है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉपर्टीज हो गया या फॉर्मूलाज हो गया, वो सब हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन हम आप लोगों को कुछ ही दिन में उसको पढ़ा के खत्म कर देंगे। अब आप लोगों को क्या करना है कि पार्ट ए आप कहां से स्टार्ट करोगे, पार्ट ए से स्टार्ट करो। जिन लोगों ने बीएमटी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, चुपचाप से बुक जाकर के मार्केट में ले लो। नया बुक नहीं खरीदना चलेगा, लेकिन A4 साइज का बुक लेना। एक बुक आता है छोटा साइज वाला, वो बुक मत लेना। A4 साइज का बड़ा पेपर वाला बुक आता है, उसको लेना और स्टार्ट करना पहले पार्ट ए से, यानी बिजनेस मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना, एपी से स्टार्ट करना। सबको बिजनेस बीएमटी क्लास 12 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा, उस प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। एक चैप्टर को स्टार्ट करना, एपी को उठाना। आपको अगर पहले पार्ट बी पढ़ने का मन होगा तो पार्ट बी को उठाना, एक चैप्टर को उठाना, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन हम करवाए हैं। आराम से अपने पास बुक रखना, कॉपी रखना और आराम से वीडियो को देखते हुए पढ़ते जाना, क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन बनाते जाना। लेकिन लेटेस्ट वाला नहीं, पहले वाला पुराना वाला वीडियोस देखना और एक लाइन से देखना। पहले एपी देख लो, फिर जीपी देख लो, फिर एचपी देख लो, फिर उसके बाद आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देख लो, मैट्रिक्स देख लो, सेट थ्योरी देख लो, डिटर्मिनेंट्स देख लो। ठीक है, 2 चैप्टर है वो पढ़ाएंगे और खत्म हो जाएगा हम लोगों का पार्ट ए। फिर चले जाना पार्ट बी में। पार्ट बी में हम लोगों को सबसे पहला चैप्टर जो है वो देखने को मिलेगा कि आपका ये सेंटर टेंडेंसी देखने को मिलेगा। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक मीन का क्वेश्चन, एक एक मीडियन का क्वेश्चन, एक एक मोड का क्वेश्चन हम करवाए हैं, कर लो। उसके बाद आपका इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन करवाए हैं,
टाइम्स रीच करवाए हैं, एकदम डिटेल्ड में अच्छा से ग्राफ के साथ कर लो। उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी का एक एक्सरसाइज पढ़ाए थे, क्योंकि 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हमको लगा था कि प्रोबेबिलिटी का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाए थे और एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा भी नहीं था। समझ में आ रहा है? जो हम पढ़ाए थे प्रोबेबिलिटी में वही क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को पूछा था। तो प्रोबेबिलिटी इनकम्प्लीट है, प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावे सारा का सारा चैप्टर आप लोग ट्राई करो कि 1 से 2 मंथ्स के अंदर जल्दी से जल्दी पढ़ करके उसको पूरा कर लो। अगर पढ़ने के दौरान किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट्स है, जो चीज समझ में नहीं आ पा रहा है, तो चलो हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लो। कोई भी चीज आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगा किसी भी सब्जेक्ट में, हमको कॉल करना, हमसे जितना मदद होगा हम हमेशा करेंगे। मेरा नंबर लिख लो और सेव कर लो, 6201440595। और हाँ, ध्यान रहे मैसेज उसेज मत करना हमको, हाय सर, हेलो सर, ये सब नहीं, टाइम नहीं होता है। चुपचाप से पढ़ते समय कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होगा, हमको इस नंबर पे कॉल करना, कॉल करके हमसे डिस्कस करना, हम आपका हेल्प आपको जरूर करेंगे। बताओ इससे ज्यादा और हम आपको क्या करें? और बिलीव मी, अगर हम जो भी चीज आप लोगों को पढ़ाए हैं चैप्टर बाय चैप्टर वो कर लेते हो, तो उसके बाद जो बचा है वो कर लेते हो। मॉडल पेपर करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, इतना कर लो ना भाई, हो गया। 90% मार्क्स आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। अब हो सकता है कि आप लोग में से कुछ स्टूडेंट ये बोलोगे कि सर इस साल फिर से पढ़ा दीजिए ना बीएमटी। देखो बच्चा, बात को समझो, हमको सारा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा टाइम चला जा रहा है पढ़ाने में। तो ऑलरेडी अगर हम बीएमटी में जो चीज को पढ़ा के रखे हैं उसी चीज को तो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा ना हमको। तो इससे अच्छा ये है कि जो चीज ऑलरेडी पढ़ा है उसको पढ़ लेना। ठीक है, आया समझ में मेरा बात? लाइन कट गया है, वीडियो पॉज कर रहे हैं, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो सारा चीज समझ में आ गया। जैसे पढ़ने बोले हैं वैसे आप लोग पढ़ लोगे, कोई दिक्कत होगा नंबर दे रहे हैं, कॉल कर लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।